हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नान क्लास। कैसे हो आप सभी? आपने एक सीरीज शुरू कर रखी थी सेकंड ग्रेड परीक्षा भर्ती के लिए, और उसमें जितने भी जो पिछले एग्जाम में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी पर अपन क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है आरपीएससी और राज्य मानवाधिकार आयोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दोनों आयोगों से एक क्वेश्चन है जो है हमेशा जो है आरपीएससी पूछती है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछती है, ऐसा वैसा क्वेश्चन भी नहीं पूछती। आई होप आप लोगों ने ये आरपीएससी और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये जो दोनों टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है। आज अपन बात करते हैं कि पिछले एग्जाम में जो अपने आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जितने भी जो क्वेश्चन पूछे हैं इनसे रिलेटेड, उन पे अपने चर्चा करेंगे, और आगे किस प्रकार की संभावना बन सकती है क्वेश्चन बनने की, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करता है। देखो, सालाना जो रिपोर्ट होती है उसको आयोग जो है वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और वो अपनी रिपोर्ट है वो आयोग किसको देता है, राज्यपाल को देता है। फिर राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखता है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब सबने पढ़ा है कि आरपीसी जो है इसके बारे में, यानी जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भाग 14 में है। और आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो व्यवस्था जो की गई है वो आरपीसी के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है। 315 में आप लोगों ने पढ़ा था कि 315 में इसके गठन का प्रावधान है, गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 316 में इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति वह जो कार्यकाल है, पदा अवधि, इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके साथ और भी योग्यता वगैरह जो है इसमें ऐड की गई है। अनुच्छेद 317, 317 में आपने पढ़ा है कि बर्खास्त व निलंबन किस प्रकार किया जा सकता है, वो सारी चर्चा अपन यहाँ पर की है 317 में। तो ये जो प्रमुख आर्टिकल है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इसका जो पहला आंसर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल क्या कर आयोग जो है आरपीसी क्या करती है, ये राज्यपाल को सौंपती है। और ये जो वार्षिक प्रतिवेदन की जो बात है अनुच्छेद 323 में है। किसमें है? 323 में। और आरपीसी राज्यपाल को जब ये प्रस्ताव यानी वार्षिक रिपोर्ट दे देती है तो राज्यपाल क्या करता है, इसे विधान सभा में प्रस्तुत करता है, विधानसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आरपीसी के अध्यक्षों का कालक्रम जो है वो व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूचर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक बनती है, तो आपको एक बार आरपीसी के जितने भी जो अध्यक्ष बने हैं उन अध्यक्षों को एक बार आपको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान में रखना, उनको पढ़ते रहना है। कि चीजें क्या होगी, बार बार जब आप पढ़ोगे तो वो चीजें क्या होगी, याद होगी। क्योंकि अन्यथा वरना क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इनका जो है वो सही तरीके से जो है आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो सबसे लास्ट में जो आए हैं वो कौन आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो टाक साहब है। ठीक है। तो देखिए लास्ट में जो चार ऑप्शन है वो एक में सेट हो रहा है। देखिए बहुत आसान सा ऑप्शन है, लेकिन आजकल आरपीएससी थोड़े ऑप्शन भी बहुत ही कड़वी बनाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा नंबर 2। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। देखो, पद से हटाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद जो 317 है इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है इसमें पद से हटाने की बात की है, यानी पद से जो बर्खास्त है वो करने की बात की गई है। इसमें लिखा है कि यदि कदाचार के आरोप लगते हैं, यानी कदाचार के आरोप जब लगते हैं तो उस आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं
इनसे वो क्या करवाएगा, जांच करवाएगा। इनसे क्या करवाई जाएगी, जांच करवाई जाएगी। और जांच के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जांच के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के जो सदस्य है इनको क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, यानी अध्यक्ष व सदस्यों को बर्खास्त किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद इनको पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को क्या अधिकार है, ध्यान से सुनिएगा, 317 जो है 2, इसके अनुसार राज्यपाल जो है, इसको समझना है, राज्यपाल क्या कर सकता है, आयोग के जो सदस्य है इनको निलंबन कर सकता है, यानी इनका सस्पेंशन कर सकता है, इनको निलंबन कर सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जांच के दौरान वो इसको निलंबित कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है, बहुत उस क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात समझ में, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, जांच मैंने अभी बताया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की आयोग के सदस्य अध्यक्ष सहित कुल कितने अनुमानित संख्या है, तो देखिए ध्यान से, हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 318, इसमें लिखा है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य और जो कर्मचारी हैं इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनके बारे में इसके अंदर जिक्र किया गया है। इसी का जो फर्स्ट क्लोज है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है आयोग के जो सदस्य संख्या है, यानी जो सदस्य संख्या है इसके बारे में, वर्दी के बारे में नियम बनाएगा। जब हमारे आयोग का गठन होता है 1949 में, यानी जब गठन होता है 1949 में, तो हमारे आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, 3 हो गए। फिर बाद में समय के साथ साथ इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 318 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने समय के साथ साथ आयोग के सदस्य संख्या में वृद्धि की। तो 2011 में क्या हुआ, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य संख्या है वो कितनी कर देगी, 7 कर देगी। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं आरपीसी में, अध्यक्ष सहित तो 8 सदस्य जो है हमारे यहाँ पर वर्तमान में देखने को मिलेंगे। तो इसने सदस्यों को अध्यक्ष सहित पूछा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। अगर अध्यक्ष के बिना पूछता सदस्य तो कितने होते, 7। ठीक है, तो सही आंसर अपना जो है वो कौन सा रहेगा, 8 नंबर जो है वो रहने वाला है, यानी नंबर 4 जो है ये सही आंसर है। तो या इससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य, देखो अनुच्छेद जो 315 है, 315 का जो सेकंड क्लोज है उसमें लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से, क्या किया जाएगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारा जो अनुच्छेद जो 316 है, 316 इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल जो है राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, जो राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री जो परिषद है, राज्य मंत्री परिषद की जो सिफारिश है, इस सिफारिश पर क्या करेगा, वो क्या करेगा, आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इनकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा।
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, तो सामान्य सी बात है कि यहाँ जो है वो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 3 जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने से पहले 22 रियासतों में से लोक सेवा आयोग थे। देखो राजस्थान में लोक सेवा आयोग का जो गठन है, इसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ अध्यादेश जारी होता है, यानी आरपीसी के गठन को लेकर अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ अध्यादेश जारी होता है। राज प्रमुख साहब जो है अध्यादेश जारी करते हैं 16 अगस्त को 1949 को अध्यादेश जारी किया, और ये अध्यादेश जो है प्रभावी जो होता है, यानी इस अध्यादेश की जो अधिसूचना है वो प्रकाशित होती है 20 अगस्त को 1949, और इसी दिन से इसकी स्थापना मानी जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से स्थापना जो है, यानी इसने जो कार्य आरंभ जो किया उसी दिन से मानी गई, और इसने कार्य जो आरंभ किया था आयोग ने वो 22 दिसंबर 1949 को किया, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया जयपुर में। लेकिन बाद में आप सब जानते हो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश होती है, पी सत्यनारायण समिति, और इस समिति की सिफारिश पर ये मुख्यालय वो अजमेर में स्थापित किया गया, 1956 की बात है। अब बात करते हैं कि इस आयोग के गठन से पहले राजस्थान में वे रियासतें जहां पर आयोग है उसकी स्थापना की जा चुकी थी, आयोग की स्थापना की जा चुकी थी, जिसमें मैं बात करूंगा जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। ये 3 रियासतें थी जहां पर आयोग की जो है पहले स्थापना हो चुकी थी। तो ठीक है, तो इनको थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, एग्जामिनर जो है वो प्रश्न पूछता है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछे कितने, तो आपको ध्यान रखना 3। ठीक है, तो सही आंसर ये रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में कार्य यानी नियुक्त की जा चुकी है, दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त की। अब देखो महिला सदस्यों की बात करूं, आरपीसी में महिला सदस्य, आरपीसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में अगर जिक्र करें, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो अध्यक्ष पद के लिए जो महिला है, अध्यक्ष पद के लिए जो महिला है, आज तक एक भी महिला जो है अध्यक्ष नहीं बन पाई, कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। एक चीज तो क्लियर होगी कि आज तक जो आरपीसी में एक महिला भी जो है वो क्या है, अध्यक्ष नहीं बनी। 7 महिलाओं का वर्तमान तक 7 महिला जो है आरपीसी में सदस्य बनी है, 7 महिला जो है आरपीसी में जो वो क्या है, वो क्या बनी है, सदस्य बनी है। इसमें सबसे पहले जो महिला आई थी इसका नाम है कांता भटनागर, कौन है, सॉरी कांता कथूरिया, मानवाधिकार में कांता भटनागर आएगा, कांता कथूरिया। उसके बाद में है हमारे जो कमला भील, नंबर 2 पे जो महिला बनी वो कमला भील थी। प्रकाशवती, दिव्य सिंह, प्रकाशवती, दिव्य सिंह, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, ये 7 महिलाएं हैं आरपीसी में बन चुकी है। अब इनमें से पहली महिला जो है वो कांता कथूरिया है और दूसरी महिला है वो कमला भील है। ठीक है, तो ये इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तीसरा आंसर जो है हमारा सही रहेगा, प्रकाशवती, दिव्य सिंह और राजकुमारी और संगीता आर्य। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। देखो कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर आज तक 8 लोग हैं,
8 जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। जो आर्टिकल जो है अपना कौन सा 316, 316 में तो एक का कैच जुड़ा है, इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष की बात हुई है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर मान के चलो अध्यक्ष जो है वो एब्सेंट है तो आप कार्यवाहक अध्यक्ष है, राज्यपाल को बोला कि आप इसकी नियुक्ति कर सकते हो। तो इसमें से कौन रहे जो कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा है? मीना साहब रहे, टाक रहे, जोशी रहे, पिलानिया नहीं रहे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा नंबर 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, एक्टिव कब होता है? तो 22 दिसंबर, मैंने बताया था 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया। 16 अगस्त को अध्यादेश जारी होता है, यानी अध्यादेश जो जारी है मान सिंह के द्वारा वो 16 अगस्त को किया जाता है 1949 को। और अध्यादेश का जो अधिसूचना है, अध्यादेश की जो अधिसूचना है वो 20 अगस्त 1949 को जारी की जाती है, लेकिन जो कार्य आरंभ करते हैं जिसी दिन से स्थापना मानी जा गई वो है 22 दिसंबर। आरपीसी ने इसका आंसर स्थापना में ये माना है, अपने ये ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है अपना आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संघ लोक सेवा आयोग यानी पूर्व में यूपीएससी की जो सदस्य भी रह चुके हैं? तो इसमें आपको 2 महिलाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जो कि अपने सदस्य भी रह चुके हैं। एक तो है कांता कथूरिया जो कि यूपीएससी सदस्य रह चुके हैं, एक है प्रकाशवती, कौन है? प्रकाशवती। तो इसमें 1 और 3 जो है वो सही रहेगा, ठीक है। 2 महिलाएं हैं तो यूपीएससी में सदस्य भी रह चुकी है। हाँ भी, नानक क्लास के एप्लीकेशन पर आप जाएं और सारे के सारे जितने भी जो कोर्स हैं, चाहे स्कूल व्याख्याता से रिलेटेड है, चाहे शिक्षक ग्रेड 2 की बात करें, पीटीए की बात करें, आस्थान जी के रीट लेवल फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान, लेब असिस्टेंट, कॉलेज व्याख्याता, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप जाएं, विजिट करें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर को जब 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी में पहले अध्यक्ष के रूप में जब इनकी नियुक्ति होती है तो होती है एस के घोष को नियुक्त किया जाता है और 2 सदस्य बाद में नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक सदस्य जिनका नाम था देवी शंकर तिवारी और एक का नाम था एनआर चांदोरकर। तो ये 2 सदस्य और ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो एस के घोष साहब है, ये क्या है? अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इनका जो है सर्वाधिक कार्यकाल रहता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सर्वाधिक कार्यकाल है वो एस सी त्रिपाठी का रहने वाला है, ठीक है। यह है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 315 है जिसमें लोक सेवा आयोग के गठन की जो बात है की गई है, ठीक है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 315 के अनुसार राज्यों में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग जो है इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ये जो बात है ये आपको 315 में है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान से सुनिएगा,
कार्यकाल के संदर्भ में अगर बात करें तो आरपीसी की जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष या 62 वर्ष। मूल रूप से क्या था, ये कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष था, लेकिन बाद में 41वां संविधान संशोधन हुआ 1900, आप सब जानते हो 1976 में, और इस संविधान संशोधन से कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 62 वर्ष। तो आज की डेट में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो कार्यकाल जो है वो माना जाएगा। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबन जो करने का अधिकार है 317 में, 317 का जो दूसरा क्लोज है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच के दौरान राज्यपाल के द्वारा सदस्य को निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। तो यानी राजस्थान के जो राज्यपाल के द्वारा जांच के दौरान जो है वो सदस्य को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर अपने को ये देखने को मिलेगा। ठीक है भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, आपको सदस्यों की जो संख्या है वो बतानी है अध्यक्ष को छोड़कर। मैंने आपको बताया था 2011 से जो हमारे आरपीसी में जो सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य संख्या डिसाइड की गई जो वर्तमान में है। यानी टोटल अगर बात करें तो 8 लोग हमारे आरपीसी में बैठते हैं। यहां सदस्य पूछा है तो हम कितना आंसर देंगे, नंबर 7। ठीक है। जब गठन हुआ हमारे यहाँ आरपीसी का, तो गठन के समय अध्यक्ष सहित अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आप 7 करोगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। सीधा ही आंसर पड़ा है 318 अनुच्छेद। देखो मैं एक बार और बोल देता हूं, आरपीसी में संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 315 वो गठन के प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 316 ये नियुक्ति व पदा अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 317 बर्खास्त व निलंबन की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें जो है उनकी बात करता है। अनुच्छेद 319 सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध जो है किस पर कहां होगा वो जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है अध्यक्ष व सदस्यों पर। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य व शक्ति है। अनुच्छेद 321 कार्यों में विस्तार के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 322 वेतन भत्तों की बात हुई है।
और अनुच्छेद 323 इसमें क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन की बात हुई है। तो इनको आप ना अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन जो है एग्जामिनर यहां से सीधा पूछता है, सुमेलित कीजिए से पूछता है। आज तक कभी भी सुमेलित कीजिए से आरपीसी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा, भविष्य में से पूछने की संभावना बनती है। तो ये आर्टिकल्स आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। यहां से क्वेश्चन है बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है 318। ठीक है, बात करते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो हमारे जो है, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अपने कार्यकाल के बारे में बात करके आए थे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ ये था। यहाँ एस त्रिपाठी जो है, इसको थोड़ा काट करना है, यहाँ देवी शंकर आएगा बेटा। ठीक है, तो एस त्रिपाठी है, इनका जो है वो मैंने लिखा था। यहाँ इनके स्थान पर आपको कौन सा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल की अगर बात आए तो आपको ध्यान रखना है डी एस तिवारी, यानी देवी शंकर तिवारी। जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा जो है वो रहा था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है वो किनका रहने वाला है? इनका रहने वाला है, राज्य मानवाधिकार आयोग। देखो, आरपीसी के इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर जो है आयोग में पूछे गए थे। बहुत इजी क्वेश्चन थे, फटाफट अपने कर लिया। और इस प्रकार अगर आप अपने आयोग में थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो यहां से क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे, आप इनके सब क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे दोगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अब जो आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे शायद मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड है। तो मानवाधिकार आयोग के बारे में अपने चर्चा करें। क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट उत्तर दो, इसका क्या आने वाला है। आयोग जो है अपना जो वार्षिक रिपोर्ट है, अपना जो वार्षिक जो रिपोर्ट होगी वो किसको सौंपेगा? तो राज्य सरकार को। तो राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार जो आयोग है, इसका जो गठन है, ये मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार हुआ है। अध्याय 5 और इस अध्याय की जो धारा है 21 के अनुसार आयोग का हमारे यहां पर क्या हुआ है? गठन हुआ है। आपको पता होना चाहिए आयोग का जो गठन है वो जनवरी 1999 में हुआ और इस आयोग ने कार्य आरंभ किया था 23 मार्च 2002 और मुख्यालय जो बनाया है वो बना है जयपुर। तो आपको पता होना चाहिए आयोग जो है अपनी साल की रिपोर्ट है वो किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। ठीक है भी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के। अब देखो यहां से आपको एक बात जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, आयोग की जो धाराएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दोगे। धारा 21 जो है इसमें गठन का प्रावधान है। धारा जो 22 है इसमें नियुक्ति के बारे में है। धारा जो 23 है इसमें बर्खास्ती के बारे में है। धारा जो 24 है इसमें कार्यकाल हाँ, कार्यकाल की बात की गई है। धारा जो 25 है इसमें कार्यवाहक
अध्यक्ष की बात की गई है। इस प्रकार आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे। अब इसमें जब नियुक्ति की जाएगी आयोग व अध्यक्ष की, जो अध्यक्ष व सदस्य हैं, अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक चीज तो क्लियर होगी, राज्यपाल इनकी जो नियुक्ति है वो एक समिति की सिफारिश पर करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? समिति की सिफारिश पर। इसमें एक तो होगा मुख्यमंत्री, एक होगा गृह मंत्री, एक होगा विपक्ष का नेता, और एक अगर आपके विधानसभा है तो विधानसभा का जो है अध्यक्ष है वो इसमें क्या होगा? सदस्य होगा। अब इसमें प्रश्न पूछा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की एक समिति में अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, जो है वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। बाकी जो है सारे के सारे इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भी। सही आंसर अपना ये रहेगा। हाँ भाई, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निम्नलिखित से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है? अभी हमने बात की थी कि अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? 22 के अंतर्गत। और इसमें कार्यकाल और इसमें गठन का प्रावधान, ठीक है। कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हो या रहे हों। देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आयोग का अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है तो आयोग के अध्यक्ष के लिए जो योग्यता जो हमने डिसाइड की है, वो योग्यता हमने ये डिसाइड की है कि हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं, वो क्या कर सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। ये अन्य न्यायाधीश की जो है ये जो योग्यता है 2019 से जोड़ी गई है। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिक्र किया गया था, हाई कोर्ट के। और सदस्य के योग्यता की बात करें तो उसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सही बात है। अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यह बहु सदस्य निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष है वो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं है बल्कि क्या है? हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय की जगह पर क्या है? हाई कोर्ट है। का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। तो या उच्चतम न्यायालय लिखा है, ये गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वो नंबर 4 होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं होता? कौन नहीं होता है बताना, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, ये नहीं होता। तो सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? नंबर 4 रहेगा। हाँ भाई, जितने भी जो हमारे जो एप्लीकेशन पर जो सारे कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं उनमें से अगर बात करें तो बाकी जितने भी जो अभी वर्तमान में भर्तियां हैं और उन कोर्सेज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आरंभ कर रखी है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत से बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, परखना चाहते हो, एक शेड्यूल मिलता है, उसमें आप टेस्ट देते हो, बड़ा टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट जारी होगा, रैंक आएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो इन सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे जितने भी कोर्स है, चाहे वो EOR जब अभी एग्जाम है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात करें, चाहे आप राजस्थान अध्ययन के लिए बात करें, भी राजस्थान को अच्छा तैयार करना चाहते हो तो उसकी टेस्ट सीरीज है। रीट मुख्य परीक्षा, लाइब्रेरियन, करंट अफेयर, शारीरिक शिक्षा, सेकंड ग्रेड, PTI, तो आप कॉलेज व्याख्याता, तो आप अगर अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत बनाना चाहते हो नानक क्लास के साथ जुड़कर, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पर विजिट कीजिए और नानक क्लास के एप्लीकेशन पर आकर आप ये टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। हेल्प नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है भी। तो बात करते हैं यहां राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में किया गया है?
वो सेम धारा है, धारा 24 मैंने बताया था। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष है, इसमें गठन है, इसमें नियुक्ति है, और कार्यकाल की बात करें तो धारा 24। ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। मतलब जांच कैसे कर सकता है? देखो, आयोग जो है, आयोग की स्वयं की एक जांच एजेंसी है, स्वयं की जांच एजेंसी, जिसमें डीजीपी रैंक का जो एक अधिकारी होगा, ठीक है, और अपनी एक जांच कमेटी बनाकर जांच करता है। तो आयोग जांच कैसे करता है? स्व प्रेरणा से कर सकता है, सही आंसर है। किसी पीड़ित द्वारा अगर एप्लीकेशन दी जाती है तो भी जांच कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जी प्रस्तुत की जाती है तो भी ये जांच कर सकता है। तो यानी इसमें जो कथन है वो तीनों ही हमारे सही है। आ रही बात समझ में? और आपको एक बात और बता दूं कि 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं करेगा। यानी किसकी जांच नहीं करेगा? 1 वर्ष से जो पुराने मामले हैं इनकी जांच नहीं करेगा। सेना से संबंधित जो मामले हैं इनकी जांच नहीं करेगा। न्यायालय में जो लंबित मामले हैं इनकी जांच नहीं करेगा। अगर जांच करेगा तो इससे पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी जांच कर सकता है, अन्यथा जांच नहीं करेगा। बाकियों में जांच करेगा तो सही आंसर है। कौन सी राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन नहीं थे? अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो कांता भटनागर रही है। कांता भटनागर रहे हैं। उसके बाद में बात करें तो हम सैयद सगीर अहमद रह चुके हैं। इसके बाद में नगेंद्र कुमार जैन रह चुके हैं, जिन्हें हम एन के जैन के नाम से जानते हैं। नंबर 4 प्रकाश टांटिया रह चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 जीके व्यास। ठीक है। और झाला साहब। और नंबर 7 अभी गंगाराम मूलचंदानी, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो कौन नहीं रहा? कांता भटनागर रही है, एन के जैन रहे हैं, सगीर अहमद रहे, ये नहीं रहे। तो 2 नंबर इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो शामिल यानी सम्मिलित हैं। ध्यान देना, नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार के अलावा राजनीतिक अधिकार, ये सारे सारे अधिकार हैं। आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। मानवाधिकार के अलावा ये भी जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल है। यानी 1 2 3 सारे जो है इसका सही आंसर के रूप में माने जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। यही क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। हाँ, ये देखो, राजस्थान की राज्य सरकार में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी होती है? अधिसूचना है, मैंने आपको बताया था 18 जनवरी 1999 को जारी होती है। और कार्यशील होता है या आरंभ करता है कार्य, वो करता है 23 मार्च को सन 2000 को। ये आपको ध्यान
रखना है। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यहां पर मैंने बताया था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बात सही है। किसी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय नहीं आएगा, यहां पर आएगा जो वो कौन सा आएगा, वो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यानी जो सही आंसर रहेगा ये अपना देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया है अभी। मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य के द्वारा अधिकतम कितने वर्ष के लिए कार्य किया जा सकता है? तो ध्यान होना चाहिए, मानवाधिकार आयोग में जो कार्यकाल है, तो मूल रूप से जब गठन किया गया तब इसका कार्यकाल जो था वो 570 था, लेकिन 2019 के बाद वर्तमान में इनका जो कार्यकाल है वो 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो सकता है। इसमें सही आंसर रहेगा अपना ये वाला। ठीक है भी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? कार्य करना आरंभ कब से किया? बार बार ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं। तो मार्च 2000 में इन्होंने कार्य आरंभ किया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा विपक्ष नेता होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो सही आंसर रहेगा अपना ये नंबर 2 है, वो देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च सन 2000 से अपने पहले अध्यक्ष मैंने बताया था कांता भटनागर की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो जाता है। ठीक है, पहले अध्यक्ष ये थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसके सदस्य थे। ठीक है। निम्नलिखित से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कार्य किया? देखो, कांता जो भटनागर हैं, इन्होंने सबसे कम कार्यकाल के रूप में काम किया। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक कार्यकाल, अभी हाल ही में आरएस में क्वेश्चन पूछा है, तो सर्वाधिक कार्यकाल है वो नगेंद्र कुमार जैन है, NK जैन। ठीक है। अगर आपसे यूं पूछ ले कि अमर सिंह गोदारा ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम कौन सा है तो कांता भटनागर, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सा है तो NK जैन। ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद अगर खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, बात सही है। मुख्यमंत्री सदस्यों में नहीं, राष्ट्रपति एक नहीं, गृह विभाग के मंत्री नहीं, तो यानी पहले ही ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ही सिंपल सा सामान्य सा क्वेश्चन था। ठीक है। राज्यपाल क्या करता है? मैंने बताया कि धारा जो एक्ट की 25 है में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्यपाल जो है वो क्या करेगा? सदस्यों में से एक अध्यक्ष को क्या करेगा? यानी सीट पर बिठा देगा। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? यानी मानवाधिकार आयोग वो कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, वो देखिए। मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है, यानी ये जांच कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी जेल को देखना, निरीक्षण कर सकता है, जेल को देखना या उसका निरीक्षण कर सकता है, ये भी बात सही है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, यानी मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन यानी उनकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन ये न्यायालय जो है वो किसी भी दृष्टि में, किसी भी क्षेत्र में जांच जरूर कर सकता है, लेकिन वो दंडित नहीं कर सकता, सजा नहीं दे सकता। तो सही आंसर जो है नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भी। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड, आपका पूरा का पूरा जो वीडियो कोर्स है सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो पूरा रिकॉर्डेड और लाइव जो है आपको मिलेगा 999 रुपए में मात्र। अगर आप इसको अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत बनाना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। करंट जो मार्गदर्शक है हमारे जो चीफ सर है
इनके निर्देशन में, है ना, सियाग सर है, मेरे द्वारा पॉलिटी करवाया गया, हिस्ट्री अजय सर के द्वारा ज्योग्राफी, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम यहाँ रिप्रेजेंट हुआ आपके सामने। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके भी, नेक्स्ट अपने मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक राम राम, बेस्ट ऑफ लक।